औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MW TV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। कुरान मजीद में जो पेशगोइयाँ तकरीबन आज से 1400 साल पहले कर दी गई थी, साइंस उसको आज हर्फ ब हर्फ वैसे ही साबित करती जा रही है। आज भी मैं आपको एक ऐसी ही पेशगोई की हकीकत बताने जा रहा हूँ जिसको कि साइंस ने कुछ सालों पहले ही साबित कर दिया है। वो हकीकत क्या है, उसको जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और मेरी तमाम नए आने वालों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। औरत के लिए एक ही शादी का हुक्म क्यों? साइंस के दायरे में पुरानी मौजूदात की एक झलक। एक माहिर जनीन यहूदी जो कि दीनी आलिम भी था, खुले तौर पर कहता है कि रूए ज़मीन पर मुस्लिम खातून से ज़्यादा पाकबाज और साफ़ सुथरी किसी भी मज़हब की खातून नहीं है। पूरा वाक़या कुछ यूँ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जनीन यहूदी पेशवा जिसका नाम रॉबर्ट था, अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब बना कुरान में मज़कूर मुतल्लका की इद्दत के हुक्म से वाक़फ़ियत और इद्दत के लिए 3 महीने की तहदीद के पीछे कार फरमा हिकमत से शनासाई। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 228 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि मुतल्लकात अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। इस आयत ने एक हैरत अंगेज़ जदीद इल्म DNA के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि मर्द की मनी में प्रोटीन, यानी कि मर्द के जो स्पर्म्स हैं उनमें जो प्रोटीन है वो दूसरे मर्द के मुकाबिल 62% तक मुख्तलिफ हुआ करती हैं। और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानिंद है। जब कोई मर्द हम बिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द की तमाम बैक्टीरिया अपने अंदर जज्बो महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फ़ौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात इस्तेमाल कर ले तो इसके बदन में कई DNA जमा हो जाते हैं जो कि ख़तरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का भी सबब बनते हैं। साइंस ने पता लगाया है कि तलाक के बाद एक हैज़ गुजरने से 32 से 35% तक के जो प्रोटीन हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इसी तरह दूसरे हैज़ आने से 67 से 72% तक आदमी का DNA ज़ायल हो जाता है और तीसरे हैज़ में 99.9% यानी कि 99.99% प्रोटीन्स का ख़ात्मा हो जाता है और फिर औरत का रहम सांप का DNA से बिल्कुल पाक हो जाता है और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट और नुकसान के नए DNA कबूल करने के लिए तैयार भी हो जाता है। एक तवाइफ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है जिसके सबब इसके रहम में मुख्तलिफ मर्दों की मनी चली जाती है और इसका जिस्म मुख्तलिफ DNA अपने अंदर जमा भी कर लेता है और इसके नतीजे में वो मोहलिक अमराज का शिकार भी बन जाती है। और रही बात मतवफ़ा अनहा की इद्दत, यानी कि ऐसी औरत जिसका शौहर फौत हो जाए, तो इसकी इद्दत तलाकशुदा औरत से ज़्यादा है क्योंकि गम व हुज़न की बिना पर सांप का DNA जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता और इसे ख़त्म होने के लिए पहले से ज़्यादा वक्त दरकार होता है। और इसकी रियायत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी गई है। फरमाने इलाही है, अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 234 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और तुम में से जिसकी वफ़ात हो जाए और अपनी बीवियों को छोड़ दे तो चाहिए कि वो 4 महीने और 10 दिन तक अपने आप को रोके रखें। इस हकीकत से राह पाकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 मुख्तलिफ मोहल्ले में तहकीक किया। एक मोहल्ला जहां अफ्रीकन नयाद मुस्लिम रहते हैं, वहां की तमाम औरतें और उनके जनीन में सिर्फ एक ही मर्द, यानी कि जो उनका शौहर था, सिर्फ उसका ही DNA पाया गया। जबकि दूसरा मोहल्ला जहां असल अमेरिकन आज़ाद औरतें रहती हैं, इनके जनीन में 1 से ज़ायद 2, 3 और यहाँ तक कि 4 लोगों तक के DNA पाए गए। जब डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी का खून टेस्ट किया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आ गई। इसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के DNA मौजूद थे, जिसका मतलब था कि इसकी बीवी इसे धोखा दे रही थी
और ये कि इसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक ही इसका अपना बच्चा था। इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत और समाज की हम आहंगी की ज़मानत देता है, और इस बात की भी कि मुस्लिम औरतें दुनिया की सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी, पाकदामन और पाकबाज औरतें होती हैं। अब इस सारे वाक़ये के बाद मेरा उन 3rd क्लास लिबरल्स और उन ऐसी लड़कियों से सवाल है जो कि कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, खाना तुम गर्म कर दो, बिस्तर मैं गर्म कर दूंगी, हमें शादी नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के पोस्टर्स लगाकर आप एक ऐसे माशरे की डिमांड कर रही हैं जिसमें आपको एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया जाएगा और यूज़ करने के बाद आपको फेंक दिया जाएगा, क्योंकि जब आपका जिस्म और आपको मोहलिक अमराज लग चुके होंगे तो कोई भी आपके पास आना नहीं चाहेगा। कुछ वक्त के लिए आपका अरूज होगा और आपके पास हर कोई आएगा, आपका यूज़ करेगा, लेकिन जब काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको फेंक दिया जाएगा। जैसा कि मगरिब में हो भी रहा है। मगरिब में तकरीबन 60% बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनके वालिद कौन है और उनके साथ माँ का नाम लिखाया जाता है। अगर हम ये सोचें कि हमारे साथ ऐसा हो तो ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप एक ऐसा माशरा चाहते हैं जिसमें औरतों की इज़्ज़त ना की जाए, या फिर एक ऐसा माशरा चाहते हैं जो कि इस्लाम ने हमें बताया है और जिसमें औरत को पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिले और उसकी इज़्ज़त भी की जाए? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।